प्यारे साथियों, यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर का सजेशन चाहिए तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर का सजेशन तथा क्लास नोट्स का पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य यानी कि दायित्व बनता है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए प्रारंभ करते बीए हैं। तृतीय वर्ष यानी कि बीए थर्ड ईयर में आपने पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। इस 10 मिनट के वीडियो में आपके पूरे साल की तैयारी को कवर किया जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। प्यारे साथियों, सभी के पास गैस पेपर बुक तो होगा ही, परंतु मैं आपको ये वीडियो इसलिए देखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं आपको, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, मैं लिख कर देता हूं, यही सवाल आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम छपने वाले हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हो आप सभी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव के चक्कर चक्कर में आप लोग ऑब्जेक्टिव सवालों को नहीं देख पाते हो, तो मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, जो कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ने वाले हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो, जी हाँ, ये सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। ना ही आपको अपने कॉपी में लिखने की आवश्यकता है, ना ही रट्टा मारने की आवश्यकता है। बस वीडियो को कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर अंत तक देख लो, आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा और 10 मिनट के वीडियो में आप 15 से 20 मार्क्स के हकदार हो जाओगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ में पहला सवाल आप सभी देख पा रहे हो, भारत में कितने राज्य में लोकायुक्त का पद है? जी हाँ, ये सवाल आपके बीपीएससी एग्जाम में भी पूछे गए थे और आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। भारत में कितने राज्य, जी हाँ, भारत के कितने राज्य में जो है लोकायुक्त का पद है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इनमें से एक ही आपका उत्तर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात कर ले तो भारत में, जी हाँ, भारत के 17 राज्य में लोकायुक्त का पद है। कौन कौन से राज्य हैं उतना डीपली में आपको जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो भारत के 17 राज्यों में लोकायुक्त का पद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पुनः आप वीडियो देख लेना, आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही से सवाल छपने वाले हैं इस बार। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी। जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में जो है ब्यूरो शब्द जो आया हुआ है, ये किस भाषा से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर कुल मिला के 4 ऑप्शन दिया गया। अमेरिकी भाषा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, बी में दिया गया फ्रांसीसी भाषा, तीसरा है भारतीय, इसके बाद चौथा है आपका जापान। तो इन चारों में से एक आपका सही जवाब होने वाला है। तो जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। तो फ्रांसीसी शब्द से ब्यूरो शब्द लिया गया है। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी में जो है ब्यूरो शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नौकरशाही का अध्ययन करने वाला नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? नौकरशाही का प्रथम नौकरशाही का जो अध्ययन किया हुआ था वो प्रथम समाजशास्त्री कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे साथियों, काफी प्यारा सा सवाल है और आपके एग्जाम में हर बार ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर यानी कि पेपर नंबर 5 का ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद पेपर 6 का हम लेकर आप लोगों के समक्ष आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर वही क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाए, और मैं सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। मात्र 10 मिनट के वीडियो में आपके पूरे साल की तैयारी को कवर किया जाएगा। तो नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर तो नहीं होगा, ना ही अरस्तु होगा, ना ही सुकरात होगा। तो वेबर, जी हाँ, वेबर एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने नौकरशाही का अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, वेबर एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने नौकरशाही शब्द का अध्ययन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? ठीक है, सांसद यानी कि पार्लियामेंट जो है हमारा, पार्लियामेंट में जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है, ठीक है, वार्षिक बजट यानी कि पूरे साल का जो बजट पेश करते हैं वो कौन करते हैं संसद में? तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, इनमें से 4 में से कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताइए।
तो इतना इम्पोर्टेंट वर्क कौन करता है बताइएगा? संसद में बजट कौन पेश करता है? जी हाँ, वार्षिक बजट कौन पेश करता है? तो प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर आपका सही जवाब हो जाता है वित्त मंत्री के द्वारा संसद में वार्षिक बजट पेश किया जाता है। जी हाँ, हमारा वित्त मंत्री वर्तमान समय में कौन है? कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। तो जी हाँ, वित्त मंत्री के द्वारा संसद में वार्षिक बजट पेश किया जाता है। इस बार जो है, यानी कि 2024 में बजट पेश करने वाला कौन होगा? ठीक है, 2024 में वो कौन से वित्त मंत्री हैं भारत के, जो कि हमारा वार्षिक बजट पेश करने वाला है? मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग जो है रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हो। और बीपीएससी में भी ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5वां आपका, भारत में वार्षिक बजट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? ठीक है, अब बात करते हैं कि वार्षिक बजट तो वित्त मंत्री पेश करते हैं, वो भी सांसद में, यानी कि पार्लियामेंट में। परंतु भारत में वार्षिक बजट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? वार्षिक बजट का जो निर्माण किया जाता है पेश करने के लिए, वो किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर कुल मिलाकर 4 दिए गए हैं। पहला है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय जी ही इनको ये तैयार करता है, यानी कि बजट, वार्षिक बजट का निर्माण जो है, तैयार जो है वो वित्त मंत्रालय ही करता है, और इसको पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफी प्यारा सा सवाल है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। किस देश में अम्बुड-समेन की संस्था का जन्म दिया गया? किस देश में? जी हाँ, किस देश में अम्बुड-समेन की संस्था का जन्म दिया गया? ये सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ग्रेजुएशन में तो हर बार पूछे ही जाते हैं। तो अम्बुड-समेन की संस्था का जन्म कौन-सा देश दिया था? ठीक है, आपका ऑप्शन है मंगोलिया, स्वीडन, मलेशिया, पाकिस्तान। तो इन चारों में से एक को आपको सेलेक्ट करके सही जवाब देना है। तो प्यारे दोस्तों, स्वीडन के द्वारा, जी हाँ, स्वीडन देश में अम्बुड-समेन की संस्था का जन्म दिया गया। जी हाँ, स्वीडन में ही अम्बुड-समेन की संस्था को जन्म दिया गया था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये। ठीक है, लोक प्रशासन के जनक कौन है? लोक प्रशासन के जनक कौन है? ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। लोक प्रशासन के जनक कौन है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, विड्रो विल्सन, प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य। इन चारों में से एक को आपको सेलेक्ट करके सही उत्तर देना होता है। तो विड्रो विल्सन के द्वारा लोक प्रशासन का जन्म दिया गया था। ठीक है, विड्रो विल्सन जो है वो लोक प्रशासन के जनक हैं, पितामह है। विड्रो विल्सन लोक प्रशासन के पितामह हैं, जनक हैं। कौन कौन है? तो विड्रो विल्सन किसके पितामह है? तो लोक प्रशासन के। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 8वां सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? प्रशासन विभाग में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? ये जानना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि हाल फिलहाल में पुलिस की बहाली बहुत ही जोरदार, धमाकेदार में आती आ रही है। ठीक है, उसमें यह सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 ऑप्शन दिया गया है, विलंब, शीघ्र, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विलंब। विलंब, प्रशासन में लाल फीताशाही का अर्थ हो जाता है विलंब। जी हाँ, विलंब से, देरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफी प्यारा सा प्रश्न है, भारत में विकास प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत में विकास प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत में जो विकास प्रशासन है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दिया गया राजशाही, केंद्रशाही, लाल फीताशाही। तो कुल मिलाकर बात कर ले, लाल फीताशाही जो है वो प्रशासन से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो आपको क्या करना, झटाक से ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर देना। लाल फीताशाही जो कि भारत में विकास प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने कहा कि संगठन का पहला सिद्धांत समन्वय है? किसने कहा कि संगठन का पहला सिद्धांत समन्वय है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें वेबर, अरस्तु, जेम्स डी मुनी, मैक्स वेबर। तो प्यारे साथियों, आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स डी मुनी ने कहा कि संगठन का पहला सिद्धांत जो है समन्वय है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ है? लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ है? लोक प्रशासन में लोक का क्या उत्तर है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लोक प्रशासन में लोक का अर्थ प्रशासन है, जमींदार है, जनता है, या सरकारी कर्मचारी है? तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ है जनता। ठीक है, आम आदमी, हम लोग हुए। ठीक है, नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा किसने दी है? नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा किसने दी है? तो मैक्स वेबर। जी हम, नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पुस्तक कौन होती है? यहाँ पर आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है एल डी वाइट।
ठीक है, एल डी व्हाइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो साइमन, डलहौजी, सुकरात, स्मिथ। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। साइमन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी गई है। साइमन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा देख लोगे, आपको याद हो जाएगा, ना ही आपको लिखने की आवश्यकता है, ना रट्टा मारने की आवश्यकता है, बस वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लेना, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा रहे हैं। विकास प्रशासन का एक उदाहरण है, विकास प्रशासन का एक उदाहरण है कौन सा, जन सहभागिता, एकल सहभागिता, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, विकास प्रशासन का एक उदाहरण है आपका जन सहभागिता। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है और कुल मिलाकर ये 15 जी हाँ 15 के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं रहेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं इस वीडियो को पुनः देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। इसके बाद पेपर 5 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी लेके हम आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।